दोस्तों बात करेंगे जेपी पावर शेयर के बारे में। देखिए दोस्तों, आज जेपी पावर शेयर के अंदर हमें 5% का अपर सर्किट देखने को मिल रहा है। जैसा कि दोस्तों आपको बैक टू बैक में वीडियो बना के बता रहा था कि देखिए भाई अभी वेट कर लीजिए, क्योंकि कई लोगों को कमेंट आ रहे थे कि भाई देखो अभी के टाइम अगर इसी स्टॉक के पैसे हम दूसरे स्टॉक में डाल दें तो हमें अच्छा खासा रिटर्न मिलता हुआ नजर आता, बट इस स्टॉक में पैसे फंस चुके हैं। ऐसा कई लोगों का व्यू था। देखो इस तेजी के पीछे पहले बता दूं मैं एक बड़ी वजह है, क्योंकि जेपी एसोसिएट के लेकर दोस्तों एक बड़ी अपडेट आई है। तो पूरा अपडेट हम देखेंगे। मोटा मोटा अगर पहले बताऊं मैं तो एनसीएलटी ने दोस्तों यहाँ पे दिवालियापन घोषित करने के लिए आगे डेट बढ़ा दी है। एंड डेट बढ़ाने से पहले दोस्तों उसने कुछ यहाँ पे अनाउंसमेंट भी करी है। एनसीएलटी ने कहा कि दोस्तों इस दिवालियापन से कंपनी के बिजनेस के एंड कंपनी में जो वर्कर्स है ना, उनके काम पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। मतलब कंपनी के बिजनेस पे कोई असर नहीं पड़ेगा अगर कंपनी को दिवालियापन घोषित किया जाएगा, बेचा भी जाएगा, बोली भी लगा जाएगी, तो भाई दोस्तों एक चालू कंपनी के रूप में यहाँ पे रखा जाएगा। मतलब दोस्तों कंपनी को बंद नहीं किया जाएगा। तो ये जैसे अपडेट आया मार्केट में तो आप देखेंगे जेपी एसोसिएट के स्टॉक ने भी 5% यहाँ पे तेजी दिखाई। वही आपके जेपी पावर के शेयर ने भी आज 5% का अपर सर्किट क्रिएट कर दिया। क्योंकि एक चीज हमने देखी है, जब जेपी पावर का शेयर मतलब जो जेपी एसोसिएट का शेयर गिरा था नेगेटिव अपडेट की वजह से, तो उसका रेट हमें जेपी पावर पर भी देखने को मिला। तो जेपी पावर का शेयर भी गिरा था, तो कुछ हद तक दोस्तों रिकवरी भी उसके साथ हमें इसकी नजर आने वाली है। अब मेन पॉइंट आज का डाटा समझेंगे, उसके बाद पूरा अपडेट में आपको समझाऊंगा पूरा मामला क्या है। देखो दोस्तों डेली बेसिस पे आपको वीडियो बना के बता रहा हूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए करिए। जैसा कि देखा दोस्तों अभी के टाइम तो सब स्टेज 2 में नजर आ रहा है। वही वॉल्यूम आप देखोगे तो मॉर्निंग के अंदर ही हमें लगभग सर्किट लगता हुआ देखने को मिला। एंड इसमें आप देखिए 58% की डिलीवरी हमें नजर आई। एंड करंट टाइम पे दोस्तों 1 करोड़ के आसपास शेयर हमें एमओ में देखने को मिल रहे हैं, जो कि चांस है कि कल भी दोस्तों स्टॉक हमें 3-4% की ओपनिंग अच्छी दे। एंड अगर उसके बाद बाहर आते तो फिर हमें यहाँ पे स्टॉक कल भी सर्किट में लगाता हुआ देखने को मिले। एंड इस तेजी के साथ जो पी है के टाइम आपका 8.5 का देखने को मिल रहा है। एंड इंट्राडे में आप देख सकते हैं मॉर्निंग के अंदर ही हमें यहाँ पे ये अपर सर्किट देखने को मिला है। अब बात करता हूँ मैं दोस्तों मोटे मोटे अपडेट्स के बारे में। देखिए दोस्तों मेन चीज समझिए, जेपी ग्रुप की दिवालिया कंपनी ने दिया एक मुफ्त निपटान कर्ज, मतलब एक मुफ्त का निपटान। राजी होंगी बैंक। देखो दोस्तों बैंकों को एक प्रस्ताव इन्होंने भेजा है एक मुफ्त का, ठीक है ना। अब इसमें आप समझिए कंपनी करती क्या है, यहाँ पे देती क्या है। देखिए दोस्तों नेशनल कंपनी नेशनल कंपनी लॉ डिस्ट्रीब्यूशन मतलब एनसीएलटी ने आईसीआईसी बैंक दिवालिया जेपी प्रकाश एसोसिएट के जेएलएल के बकाया कर्ज चुकाने के लिए एक मुफ्त निपटान का प्रस्ताव विचार करने को कहा है। जेएलएल ने इस कंपनी में होने देखो इस महीने की शुरुआत में नेशनल मतलब एनसीएलटी में इलाहाबाद के उस फैसले को चुनौती दी थी जिसमें खिलाफ दिवालिया कार्रवाई शुरू करने के आदेश को मतलब आदेश दिया गया था। अब यहाँ पे दोस्तों आप समझिए, देखिए सुनवाई एनसीएलटी में संबंध में आईसीआईसी सिक्योरिटी ने नोटिस जारी किया। एनसीएलटी के प्राइवेट सेक्टर लेंडर्स आईसीआईसी बैंक ऋण मुक्त जेल एक मुक्त निपटान प्रस्ताव पर सुनवाई की अगली तारीख 24 जून इन्होंने रखी है। मतलब दोस्तों आज से इन्होंने कहा है कि भाई 24 जून तक आप कुछ यहाँ पे एक मुफ्त का प्रस्ताव दे दें, जो यहाँ पे आपके बैंक है उनको कुछ बड़ी राशि यहाँ पे पे कर दे। उसके बाद आपके जो चीजें हैं वो आगे जो चल रही है वो चलती रहेगी। आप यहाँ पे डिफॉल्ट नहीं हो पाएंगे, डिफॉल्ट तो पहले हो चुकी है, बट इनको ये प्रस्ताव भेजा गया। देखिए दोस्तों एनसीएलटी ने कार्रवाई के दौरान जेल के अपने वकील के मध्यम प्रस्ताव को दिया। अगर बैंक वन टाइम सेटलमेंट के लिए मान जाता है, कंपनी 18 हफ्ते के भीतर पूरा करने का इच्छुक है। हालांकि लेनदार बैंकों ने इसका विरोध किया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि कुल ऋण 26,000 करोड़ रुपए से भी अधिक है हमारा, एंड वो ही आपको पे करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों इससे पहले जेल जो आपकी जो जेल एनसीएलटी के समक्ष लेनदारों के लिए एक वन टाइम सेटलमेंट प्रोसेस किया गया था। 200 करोड़ रुपए की अग्रिम राशि और लगभग 16,000 करोड़ रुपए की शेष राशि के लिए इन्होंने कहा, क्योंकि 18 महीनों में चुकाने का इन्होंने प्रस्ताव दिया था, ठीक है, ये भी नहीं चुका पाए। इसके बाद एनसीएलटी ने 2 दिवसीय एक अपडेट की अपने आदेश में कहा कि जेल जो आपका जेएलएल सुनवाई की अगली तारीख कुछ बड़ी राशि जमा करने पर विचार कर सकती है। एनसीएलटी ने सोमवार को पारित आदेश में कहा कि इस तरह की गई दलीलों पर विचार करते हुए प्रतिवादों एंड को नोटिस जारी किया है। दोस्तों इस मामले की सुनवाई हमें 24 को देखने को मिलेगी। अब मेन पॉइंट तो देखिए एनसीएलटी ने अपने आदेश में आगे कहा कि प्रतिद्वंदी बैंक 24 से पहले अपना जवाब दाखिल कर सकते हैं। उस दिन जो आपका जे प्रकाश एसोसिएट का प्रस्ताव यानी कि एक मुक्त निपटान पर विचार कर सकते हैं। जे प्रकाश एसोसिएट अगली तारीख तक कुछ बड़ी राशि जमा करने पर विचार कर सकता है। वही दोस्तों सबसे मेन पॉइंट आप समझो कि आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिए दोस्तों एनसीएलटी ने कहा कि जेपी एसोसिएट की दिवालिया प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। वही दोस्तों यहाँ पे एनसीएलटी ने कहा है कि अंतरिम समाधान पेशेवर ने प्रस्तुत किया है कि न तो 25,000 करोड़ 25,000 जो कर्मचारी है और नहीं न तो 25,000 करोड़ जो 25,000 कर्मचारी ना उस पर इफेक्ट पड़ेगा, नहीं चल रही परियोजनाओं पर प्रभावित होगा। क्योंकि आईआरपी
IRP कंपनी को एक चालू संस्था के रूप में चलाने का इरादा रखती है। तो टोटली कहने का मतलब कि कंपनी अगर दिवालियापन में होती है तो मजदूरों पे कोई असर नहीं पड़ेगा, परियोजना पर कोई असर नहीं पड़ेगा, कंपनी के फाइनेंस पे कोई असर नहीं पड़ेगा। जो परियोजना चल रही है वही चलती रहेगी, जो कि हमारे लिए सबसे मेन पॉजिटिव पॉइंट यहाँ पे निकल के आया है। देखिए आज हमने दोस्तों सभी स्टॉक के अंदर यहाँ पे अच्छी खासी रैली देखी। ज्यादातर बताऊं मैं तो जेपी पावर के अंदर अपर सर्किट में देखने को मिला। एंड इसके साथ आपको जेपी एसोसिएट का भी डाटा मैं बता देता हूँ। तो जेपी एसोसिएट में भी देख सकते हो 5% की यहाँ पे तेजी देखने को मिल रही है और 50% जो पैसा है वो स्टॉक में बढ़ता हुआ नजर आया। जेपी पावर का डाटा बताऊं 53 का RSI आ चुका। मैंने हर एक गिरावट में आपको अपॉर्चुनिटी बताया था कि भाई बॉटम पे ट्रेड कर रहा है, बड़ा सपोर्ट, इस सपोर्ट से रिवर्स हो जाएगा एंड करंटली रिवर्स दे दिया है। तो अब यहाँ पे टारगेट कितना रहेगा? देखो दोस्तों मैंने पहले भी कहा था कि 22 का अगर लेवल ब्रेक होता है तो यहाँ से धमाका हो सकता है, बट अभी के टाइम एसएम स्टेज 2 में है तो चांस यही रहेगा कि कल सर्किट ना लगे एंड स्टॉक थोड़ा सा सस्टेंस करे एंड एसएम स्टेज से पूरी तरह से बाहर निकले तो उसके बाद हमें नॉन स्टॉक एक बड़ी रैली में स्टॉक जाता हुआ नजर आए। ये चांसेस अभी के टाइम लग रहे हैं एंड यही चांसेस मेरे को लगता होंगे क्योंकि यहाँ तक रिकवरी होकर थोड़ा बहुत कंसोलिडेट ही कर सकता है। बट मेन पॉइंट कि हमें जो पैनिक है वो नहीं होना एंड हमें हर एक गिरावट का फायदा भी स्टॉक में उठाना है। एंड रही बात 50 की टारगेट, तो वो हमें लगभग दिवाली के आसपास अच्छे होते हुए नजर आ सकते हैं, उससे पहले भी हो सकते हैं अगर एक अच्छा मोमेंटम बन गया तो। अभी के टाइम बने रहना है, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लो, बेल आइकन जरूर, ताकि कंटिन्यू अपडेट्स आपको